नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो है वो 5 चरणों में मतदान होने हैं और जिसमें से 4 चरणों के मतदान जो है वो हो चुके हैं और 5वें चरण का मतदान जो है वो 20 मई को होना है 13 सीटों पे, जिसमें से 6 सीटें जो है वो मुंबई की हैं और आसपास की सीटें जोड़ दे तो 13 सीटें हैं, जैसे थाने, कल्याण और बाकी की जो जगह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5वें चरण के मतदान से पहले लड़ाई जो है वो और गंभीर होती चली जा रही है। कैसे, वही मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो चौथा चरण था उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे और जब उन्होंने रैलियां की बैक टू बैक तो पूरे दमखम के साथ में, तो कई सारे ऐसी चीज़ें बोल गए जो कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, उनके जो शीर्ष के जो लीडर हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की बात कर लें, शरद पवार की बात कर लें, उनके बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें बोल गए जो नेताओं को भी नागवार गुजरा और शायद वो प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी को भी सूट नहीं करता। और असली नकली की सियासत में जो है महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उलझ के रह गई। लेकिन सबके बीच जो है शरद पवार की तरफ से भी पलटवार हुआ इस बयान पर, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आए, संजय राउत की तरफ से भी बयान आए। लेकिन इन सबके बीच अब जो है जो यूबीटी ग्रुप यानी कि जो उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना है, उसके जो शीर्ष के नेता हैं संजय राउत, वो जो है एक प्रतिष्ठित चैनल है एबीपी न्यूज़, उसके एक सम्मेलन चल रहे हैं उसमें गए थे और उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करने का तो वो क्या सवाल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और संजय राउत हैं और सभी जानते हैं कि संजय राउत जो हैं जब वो बयान देते हैं तो किस तरीके से बयान देते हैं, खुल के बोलते हैं और बहुत ही जो है ब्रेवरी से बोलते हैं वो जो भी उनको बोलना होता है। और इस बार भी उनका ये इंटरव्यू जो है वो उसी तरीके का कुछ दिखाई दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप वो कौन सा एक सवाल है जो आप नरेंद्र मोदी से पूछेंगे अगर आपको पूछने का मौका मिले, तो संजय राउत ने कहा कि वो जो है नरेंद्र मोदी से वो पूछेंगे कि जिन नेता का जो कह सकते हैं जिनके छाँव में जो है शिवसेना जो है पार्टी बड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे, उनकी जब वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, पार्टी की जब इतना रिस्पेक्ट करते हैं तो उस पार्टी को क्यों तोड़ा। ये सवाल जो है वो संजय राउत नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो ये सवाल जो है वो ज़रूर पूछेंगे। लेकिन ये सवाल जब उन्होंने पूछा तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जो ये क्लिप है वो वायरल हुई और तमाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में या बात करें महाराष्ट्र के जो पब्लिकेशंस हैं इधर उधर, वो कहीं ना कहीं वो क्लिप दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच जो सवाल है सबसे बड़ा कि क्या नरेंद्र मोदी संजय राउत के इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कई बार ये बात कही है कि वो ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, नरेंद्र मोदी के साथ आमने सामने वो ओपन डिबेट करना चाहते हैं, खुल के जो है वो बात करना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो उनका वो चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी पहले भी करते रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले भी कही है, लेकिन इस पर अभी तक नरेंद्र मोदी ने कभी कुछ खुल के नहीं बोला। अब ऐसे में जो संजय राउत हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा नाम है, यूबीटी ग्रुप से आते हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं वो, और उन्होंने अब ये सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी से। और ये सवाल अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि शिवसेना जो है जब 2019 तक बीजेपी की अलायंस पार्टी थी, साथ में वो लड़ते थे और महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन कई जगह पर वो साथ में लड़ते थे और सरकार बनाते थे जीतने के बाद। लेकिन 2019 के बाद जब समीकरण बदले और कई सारी बातें हुई, कई सारी बैठकें हुई, उसके बाद जो है 2022 में जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो 2 धड़ों में बटी। एक बनी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनकी और एक बन गई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी ग्रुप। उसके बाद उनकी पार्टी का नाम गया, उनकी पार्टी का चिन्ह गया और पार्टियां भी बटी। साथ ही साथ जो नेता एक पार्टी के हुआ करते थे जो उसे ताकतवर बनाया करते थे, वो भी 2 धड़ों में बटे। कई सारे सांसद, कई सारे जो एमएलए थे वो इधर उधर हुए और एकनाथ शिंदे के साथ में जाके मिले। और फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं और सीएम भी रह चुके हैं वो, और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो कि एनसीपी टूटी तो अजीत पवार जो है नेतृत्व कर रहे थे एक एनसीपी की, उनके साथ में मिलकर सरकार बनाई। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का समीकरण बदल गया। लेकिन क्या इस बार जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या इसी चीज़ का फायदा उद्धव ठाकरे को मिल रहा है? क्योंकि जो एक सिंपैथी है, जो एक कह सकते हैं एक पार्टी टूटने के बाद जो लोगों में जो शिवसेना को फॉलो करते थे, जो शिवसेना का गढ़ है, क्या वहाँ पे लोगों को सहानुभूति है उद्धव ठाकरे के साथ इस चीज़ को लेकर के कि उनकी पार्टी टूटी, जिस पार्टी को उनके परिवार ने, जिस विरासत ने जिस तरीके से इतना बड़ा हुआ, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, जब वो टूटने के बाद क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर के, क्या सहानुभूति नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है फैक्टर वो महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो काम कर रहे हैं।
हालांकि पार्टी टूटने के बाद सबको ये लगा था कि अब क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कमजोर हो जाएंगी, शिवसेना जो है वो कमजोर हो जाएगी, शरद पवार की एनसीपी जो कमजोर हो जाएगी। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। और जहां तक हम बात करें गढ़ की, तो गढ़ जो है अभी भी जो शिवसेना का गढ़ है, जो शरद पवार का गढ़ है, वहां पर भले ही पार्टियों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति हो, पर ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो आज भी शरद पवार इतना बड़ा चेहरा है, उनके नाम से लोग एनसीपी को जानते हैं। उद्धव ठाकरे जो इतने बड़े नेता हैं खुद, उनको भी शिवसेना के जो लोग हैं, जो उनके उनके चेहरे से लोग पार्टी को जो है वो जानते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, जो इस बार की महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ उथल पुथल करने वाले हैं। क्योंकि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, बहुत समझदार हैं, अपने दिमाग से बहुत चलते हैं, तमाम चीज़ें अप्लाई करते हैं, तमाम चीज़ें घटित होती हैं, समीकरण बनते बिगड़ते हैं। लेकिन चुनावों के दौरान जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, तो जो मतदाता है, जो वोटर्स है, वो अपने हिसाब से वोट करता है, मुद्दों को लेके वोट करता है। और जो भी चीज़ उनके अंदर चल रही है, जो फीलिंग्स है, जो पार्टी को लेकर संवेदना है, क्या कुछ वो सोच रहा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है और जाके वोट करता है। इतना आसान नहीं होता एक वोटर्स के मन को टटोलना कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, और वो जो मतदाता जनादेश देगा, जो वोटिंग करेगा, वो किस पार्टी के पक्ष में देगा। तो जो 2022 में जो घटा है, 2019 के बाद जो भी कुछ हुआ है, क्या उसका रिजल्ट इस बार जो है महाराष्ट्र की राजनीति, जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या असर नहीं डालेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप। सवाल सवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है महाराष्ट्र की राजनीति। जी हाँ, सवाल से याद आया कि जैसे हमने शुरू किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखने वाले संजय राउत हैं, उन्होंने भी पूछा जो नरेंद्र मोदी सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या संजय राउत के इस सवाल का जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी देंगे? जो शिवसेना टूटी, उस पर जो है नरेंद्र मोदी क्या ये बात आएंगे कि आखिर जिस पार्टी की या बाला साहब ठाकरे की अगर वो इतनी इज्जत करते थे तो वो पार्टी क्यों तोड़ी? ये जो सवाल है संजय राउत का, ये बहुत बड़ा अहम है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये पूछा गया है, इसलिए सब जो लोग हैं वो इसे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है, इसलिए सवाल जो है वो तमाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। तो इन सब के बीच जो है ये सवाल जवाब का सिलसिला जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अब 5वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है और निर्णायक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा ये 20 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, 13 सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है वो, और उसको लेकर के जो है तमाम पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, इसमें कोई अगर ये सोच रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ आएगा, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो अभी तक के लिए फिलहाल जो हमें लग रहा है कि वो साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ मजबूत हैं, उनके कुछ गढ़ है जहाँ से वो सीटें जीत कर लाती ही लाती हैं और उनकी काफ़ी ज़मीनी लेवल पे उनकी पैठ है, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैठ है। तो अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम बहुमत के साथ आएंगे, तो वो जो है वो मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि 20 तारीख के चुनाव के बाद जब 4 दिनों का काउंटिंग होगी, बस उसके बाद जो समीकरण बनेंगे, जो राजनीतिक मिसाल बसेगी, उसके बाद पब्लिक के बाद, वोटिंग के बाद, फिर जब नेताओं के पाले में गेंद जाएगी, तो उसके बाद किस तरीके की राजनीति होगी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कौन किसके साथ उठना बैठना करेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सवाल पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका जवाब मिलेगा? पहले राहुल गांधी ने बोला कि वो ओपन डिबेट के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पर बोला नहीं गया है मोदी की तरफ से। और वहीं अब संजय राउत ने भी अपना सवाल जो है, जो उनके मन में है, वो उन्होंने बता दिया है कि मुझे एक सवाल पूछना होगा, तो मैं क्या पूछूंगा। तो इन सब के बीच जो है अब जो है क्या जवाब आता है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ सस्पेंस अभी भी बाकी है। और बहुमत में अगर कोई ये कह रहा है कि वो बहुमत के साथ लौटेगा, तो अभी तक ये कहना तो अभी फिलहाल बेमानी होगी। दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही। देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।